अजमल भाई, मैं गारंटी के साथ आपको ये बात बता रहा हूँ कि जीवन जब 14 रुपये पे आए तो तब भी आपको प्रॉफिट देगा। ये बात जहन में रखिएगा, इसमें कहीं नुकसान नहीं है। बात ये है कि मैं एक मिसाल देता हूँ कि आप 5 बंदों को यूरोप में भेज दें और एक बंदे को पाकिस्तान में गार्लिक जीवन के 1 एकड़ से स्टार्ट करवा लें। मैं दावा करता हूँ कि पहले आने वाले 2-3 साल उन 5 बंदों की इनकम एक साइड पे जीवन की इनकम सबसे टॉप पे होगी इंशाल्लाह। भाई, मैंने तो कश्मीर के पहाड़ों का सीना चीर के यहाँ सोना उगाने की कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान की ज़मीनें तो सोना उगलती हैं, प्लेन रकबे हैं आपके, और मैं बदकिस्मती से देखता हूँ कि वो ज़मीनें बंजर हो रही हैं। उन ज़मीनों को आबाद करें, वो ज़मीनें इससे ज़्यादा सोना उगलेंगी इंशाल्लाह। जी अजमल भाई, मैं आपको बताता हूँ कि ये 40 एकड़ की फील्ड है और 1 एकड़ में 60,000 पौधा लगाया हुआ है। इसको आप ज़रब 40 एकड़ से दे दें और आप बताएं अगर एक पौधा 1,000 रुपये का हो तो ये 40 एकड़ की फील्ड कितने की बनेगी। देखें, जब मार्जिन ज़्यादा होंगे तो फिर ठग आएंगे। ये ठग इस मार्केट में इसी तरह आए हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम रख के अपने आप को कंपनियां दिखाते हैं, करते सब फ्रॉड हैं। इन लोगों से हमने बचना है। हमने G1 की ओरिजिनल सीड परचेज़ करनी है और ओरिजिनल लगाना है ताकि हमारी फसल अच्छी आए, तब करोड़ों रुपए बचेंगे। अगर हम कहें कि हमने 2 नंबर बीज लेके करोड़ों कमाने तो मुश्किल है। देखा कि G1 का जो सबसे टॉप साइज़ निकला 1110 ग्राम का, पिक्चर भी आप लगा लें। 1110 ग्राम का एक पौधा। और जो देसी है या बाकी वैरायटी हैं वो तो 60, 70, 80 ग्राम तक जाते हैं, इससे ऊपर नहीं जाते। 2016 में जब काम शुरू किया था तो लोग मेरे पे हंसा करते थे, और आज 2023 में वही गार्लिक जो 500 रुपये से शुरू हुआ था, आज उसका रेट 15-16 हज़ार तक गया। अब वही दोस्त मुझे कहते हैं कि जुल्फ़िकार भाई, आप हमारा जीवन भी काश करें, और बेशुमार मेरे दोस्त यूके से वापस आके इस फील्ड में आ चुके हैं। भाई ऐसे ही नहीं था, कुछ था तो कहा था कि दयारे इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। खुदा अगर दिले फितरत शनास दे तुझको, सकूते लाला गुल से कलाम पैदा कर। उठाना शीशा गराने फ़रंग के एहसान, सिफाले हिंद से मीना जाम पैदा कर। तो सिफाले हिंद से वतन की मिट्टी से मीना जाम पैदा कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर के चौधरी जुल्फ़िकार अली सिराज, जो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। सर, आपकी कामयाबी ने शोर मचा के रख दिया। आपने साबित कर दिया कि वतन की मिट्टी में दम है, गवाह रहना। लेकिन बेशुमार लोग अभी भी वतन की मिट्टी को, अपनी प्रोडक्ट को शक की नज़रों से देख रहे हैं कि पता नहीं मिट्टी में दम है कि नहीं, पता नहीं जीवन गार्लिक में दम है कि नहीं। ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे? जी, मैं दोस्तों को यही कहूँगा कि अभी भी कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये स्कैम है। अब तो तकरीबन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान के हर ज़िला में G1 पहुँच गया है। थोड़े लेवल पे भले पहुँचा है, लेकिन काश्तकारी शुरू हो गई है। पहले शुरू में देखा था कि लोग कह रहे थे कि हम 1 मरले पे लगा लेते हैं, 1 किलो लगा लेते हैं, ट्रायल कर लेते हैं कि ये हमारी ज़मीनों में उगता है या नहीं उगता। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पूरे में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, कश्मीर में, ये सारे कहीं लगा है और बहुत अच्छी इसकी पैदावार आई है। जिस नई ज़मीन में जाता है, जो बीज रोटेशन की तरफ जा रहा है और बेहतर से बेहतर पैदावार आ रही है। अल्लाह की ज़ात ने इस वैरायटी में बहुत सारा पोटेंशियल रखा है। ये कोई स्कैम नहीं है, ये ओरिजिनल G1 पाकिस्तानी वैरायटी है जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसमें प्रॉफिट मार्जिन्स और करोड़ों की बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि ये नई वैरायटी है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब ये अगले आने वाले 4-6 सालों में इसकी ज़रूरत सीड की पूरी होगी, इसके रेट कम होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम मार्केट गिर जाए। ये स्लो हर साल, अगर लास्ट ईयर ये 16,000 पीक पे गया तो शायद इस साल ये 15,000 पीक पे जाए। हर साल ये 500-1000 रुपये कम करता आखिर आके नॉर्मल गार्लिक प्राइस पे ये रुकेगा इंशाल्लाह। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि सर को ना पाकिस्तानी बाबा थोम कहते हैं। इस बाबा थोम
थोम को बाबा थोम क्यों कहा जाता है? क्या इसने पहाड़ों का सीना चीर कर अंदर से सोना निकाला इसलिए बाबा गार्लिक कहते हैं, या इनका कोई और कमाल है कि इन्हें बाबा थोम कहा जाता है? सर, बाबा थोम कहने की वजह क्या है? बस ये दोस्तों की मोहब्बत थी और उनने ये नाम मुझे ख़िताब दिया है। बेसिकली तो मैं ये HG1 ही है जिसकी वजह से मैं बाबा थोम बना। मेरा काम जो था 2016 से मैंने इसकी फार्मिंग जब स्टार्ट की तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मैसेज जब गया और लोग आए, लोग मिले, लोगों ने मेरे से सीड लेके आगे काम किया और मेरे ही फार्मर्स जिनसे आप इंटरव्यू कर भी चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनने करोड़ों रुपए कमाए और कमा के दिखाए हैं। तो बाकी भी सब दोस्त कमा रहे हैं, खा रहे हैं और ये उनकी मोहब्बत है कि उनने मुझे लक़ब दिया। इसी वजह से कि मैं आपको बताऊं कि मैं 2016 में चाइना में एक फील्ड में गया, 35,000 एकड़ गार्लिक की फील्ड थी वो। अच्छा, 35,000 एकड़ की। तो वहाँ जाके सोचा यार हम 35 कनाल भी नहीं लगा सकते क्या, हम इतने निकम्मे हैं। और उसी टाइम उसी साल जीवन का ट्रायल मेरा चल रहा था और वेरी नेक्स्ट ईयर में 2 एकड़ का सीड लेके इस क्रॉप में घुसा और फिर आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की, इसकी मार्केटिंग की और आज जीवन आपके सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की ये मेन बम्पर क्रॉप बन गई है। लेकिन सर मेरे लिए बड़ी हैरत कुन बात है कि हमारी ज़मीनें बड़ी ज़रख़ेज़ हैं, जैसी मिट्टी पाकिस्तान की मिट्टी है सारी दुनिया में ऐसी मिट्टी कहीं भी नहीं, लेकिन हमारा नौजवान तबका मायूसी का इजहार करता है, इजहार लाताल्लुकी करता है, वतन की मिट्टी को छोड़कर बाहर की मिट्टी में मेहनत करता है, कहता है कि वतन की मिट्टी में फ़ायदा नहीं। सर आप, अजीब बात है कि पहाड़ी इलाके में ज़मीन से सोना निकालना, तो मेरे पंजाब की, मेरे पूरे पाकिस्तान की ज़मीन में पता नहीं क्या क्या हीरे जवाहरात छुपे हैं, वो मायूस हैं। आपने तो पहाड़ों में से सोना निकाल दी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये पहाड़ काट के ही फील्डें तैयार की गई हैं जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड्स नहीं। पीछे जो आपको पहाड़ नज़र आ रहा है, उस पहाड़ को काटने की भी जुल्फ़िकार अली सिराज ने ठान रखी है कि वहाँ से भी सोना निकालेंगे इंशाल्लाह। जुल्फ़िकार अली सिराज, मुझे बताइएगा, जीवन गार्लिक पे तनकीद भी बड़े लोग करने वाले हैं, इसकी तहसीन भी बड़े लोग करने वाले हैं। भाई तहसीन वो लोग करते हैं जो मेहरानों से फार्चूनर पे आए, जो किराए के मकानों से कोठियों में आए, जो ज़मीनों से आसमां पे पहुँचे। अभी मुझे बताइएगा जीवन गार्लिक की असल कहानी है क्या? क्या वाकई ये करोड़ों वाली फसल है कि नहीं? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, ये करोड़ों की क्रॉप ही है। असल में इतने पैसों का सिलसिला लोग देख के तो समझते हैं या ये को फ्रॉड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हकीकतन HG1 की फार्मिंग का एक अंदाज़ है, एक काम है। चूँकि ये नई वैरायटी है, सीड मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए इसमें मार्जिन प्रॉफिट ज़्यादा है। ओवरऑल आप देसी गार्लिक भी लगाएं तो उसमें भी आप 5-6 लाख रुपए एकड़ कमा सकते हैं, जो पाकिस्तान की इस टाइम भी कोई क्रॉप आपको नहीं कमा के दे सकती। ऐसे ही है, ठीक है। और ये इसका रेट, इसकी डिमांड है मार्केट में और इसका रेट 2000 रुपये फ्रेश का ओपन हुआ है। अगर मैं कहूँ कि 1 एकड़ से 250 मन जो नॉर्मल पैदावार है, हम लोग 300-350 मन भी पैदावार एकड़ से निकाल चुके हैं। हम 250 मन ही कंसिडर करते हैं और उसको मल्टीप्लाई करते हैं 2000 रुपीज़ से, जो कि इसका इस साल का रेट ओपन हुआ है। तो ये तकरीबन 2 करोड़ रुपया बनता है फी एकड़। माशाल्लाह। ठीक है जी। और इसी तरीके से आप इसकी सीड कास्ट देख लें, लास्ट ईयर जो पीक पे रेट गया 16,000 रुपये केजी गया और वो 100 किलो लगा। ठीक है। और उस हिसाब से आप इसकी इन्वेस्टमेंट देख लें। अब ये है कि आने वाले सालों में 48 लाख रुपया फ़ी एकड़ का सीड तैयार होने जा रहा है जो ड्राई है, और 48 लाख से आप 2 करोड़ रुपये इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह। सर जीवन गार्लिक की ना फिजिबिलिटी पे खुल के बात करते हैं। पहले मुझे बताइएगा कि जीवन गार्लिक के साथ होने क्या जा रहा है, जीवन गार्लिक कब तक नफ़ा बख्श रहेगा, एंड रेट क्या होगा, तब भी आप डंके की चोट पे कहेंगे कि अजमल भाई इतना प्रॉफिट है इसमें? जी अजमल भाई, जब मैंने 18 लाख रुपए फ़ी एकड़ की अर्निंग का कहा गया था तो बड़ा तनकीद का निशाना बना, बड़े कमेंट्स आए, चौधरी साहब ने लंबी लंबी छोड़ी हैं। तो लोगों ने फिर प्रैक्टिकल करके देखा। जो लोग इस काम में घुस आते हैं उनको समझ आती है, वो तो समझते हैं ये काम है। जो लोग खाली बैठ के मोबाइल पे सिर्फ प्रोग्राम देखते हैं और कहते हैं यार ये 2 नंबरी है जी, ये स्कैम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी फिजिबिलिटी बड़ी ईजीली ये है कि ये 6 लाख रुपए का 1 कनाल का सीड है और 1 कनाल का सीड आपको जो तैयार होगा वो 1 एकड़ का बन जाएगा। ओके। और इस साल 1 एकड़ का रेट 48 लाख रुपया है सीड का, 800 केजी का। अगर अगले साल चले जाएं तो 48 लाख के बजाय 46 लाख हो जाएगा। 1-2 लाख रुपए कम होगा। ज़ाहिर है हर साल 1 लाख 2 लाख मार्जिन नीचे आएंगे। ओके। अभी तक तो ये ऊपर जा रहा था, नीचे आने की जो बात कर रहे हैं ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आएगा।
जी बिल्कुल, अभी ये नीचे नहीं आ रहा। वैसे मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, अभी तो शायद ये सीज़न पिछले साल से भी तेज़ चला जाए, क्योंकि मार्केट में इसकी डिमांड है। ठीक है, जब मैं देख रहा हूँ कि ज़ाहिर है हर साल ये मल्टीप्लाई बाय 4 कम से कम 1 किलो को 4 किलो, यानी कि 4000 एकड़ इस साल लगे तो अगले साल ये 16000 एकड़ लगेगा। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी पूरे पाकिस्तान में लग गया, आप इसका रेट गिर जाएगा। ऐसा नहीं है, एकदम नहीं गिरेगा। रेट गिरते गिरते भी 6 साल लग जाएंगे इंशाल्लाह ताला। आप मेहनत करें, आप इस काम में आ जाएं, काम शुरू करें इंशाल्लाह ताला। आप पहले साल ही इसमें से इन्वेस्टमेंट निकाल लेंगे अपनी। आप सीड कास्ट को ज़ीरो करके आगे चले तो फिर आपको समझ आएगी कि इसमें अखराजात हैं जो वो 1-2 लाख रुपए फ़ी एकड़ है, वही आपका खर्चा है। बाकी तो आपकी मेहनत है और बाकी आपके नसीब है। अल्लाह की ज़ात ने इसमें अच्छा रिज़्क रखा है। जुल्फ़िकार अली सिराज, लोग लगाना चाहते हैं, लोग भी करोड़पति बनना चाहते हैं। कौन बंदा है कम वक्त जो अमीर नहीं होना चाहता, लेकिन डर है, खौफ है, तो ज़ुब का शिकार हैं लोग कि पता नहीं क्या हो जाएगा। अभी कितनी गुंजाइश है कि कितने लोग लगा लें तब भी ये क्रॉप प्रॉफिटेबल रहेगी, कोई अंदाज़ा बताइएगा? मेरे ख्याल से तो 5 से 6 लाख एकड़ तक जब तक ये नहीं लगता तब तक सीड की ज़रूरत पूरी नहीं होती। और ये आने वाले 3-4 साल, 5 साल, 6 साल भी हो सकते हैं। और इसमें आप कह लें कि उस टाइम जाके 6 सालों बाद भी ये 300 रुपये या 400 रुपये मिनिमम जो नॉर्मल, वैसे मेरे अपने अंदाजे से जिस तरह डॉलर के रेट से और पेट्रोल डीजल और इतनी महंगाई है, मैं आज से 4-5 साल बाद नॉर्मल गार्लिक को, देसी गार्लिक को भी 1000 रुपये किलो देख रहा हूँ। अगर ये उस टाइम 1000 रुपये किलो भी बिकेगा तो ये 10,000 केजी एक एकड़ से निकलता है। इट्स मीन कि आप उस टाइम भी 1 करोड़ रुपया एक एकड़ से कमाएंगे। इसको लोएस्ट रेट पे आके देखें, इसको हम 300 रुपये पे रख के देखें तो 300 रुपये पे अगर 10,000 केजी दे तब भी 30 लाख रुपया फ़ी एकड़ अर्निंग आती है। कमाल। पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ऐसी कोई फसल नहीं है जो 2.5 लाख 3 लाख से ऊपर मुनाफा देती है। सब एंड बताएं यार, एंड कहाँ तक जाएगी तब भी हम कहेंगे भाई तब भी प्रॉफिटेबल होगी? एंड बताएं, कोई फिगर बताएं। मेरे ख्याल से 50 रुपये लोएस्ट रेट आ जाए तब ये प्रॉफिट में है। ये 14 से 15 रुपये, जो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। 50 रुपये भी मेरे ख्याल से कभी भी नहीं हो सकता, आएगा लेकिन सर का कहना है कि 14 से 15 रुपये तक आने के ऊपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, लेकिन आएगा नहीं, एहतियातन सर बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सर। ये भी तनकीद की जाती है, निश्तर के तीर मारे जाते हैं कि आपका जो गार्लिक है देसी गार्लिक के पाए का नहीं, इसका मुकाबला देसी लहसुन से नहीं। तो देसी लहसुन बामुकाबला जीवन लहसुन, क्या मुकाबला बनेगा इनका? जी भाईजान, ऐसे है कि इसमें फ़र्क कुछ ख़ास नहीं है। ये देसी गार्लिक ही है और पाकिस्तानी वैरायटी है। पैदावार के हिसाब से देखा जाए तो देसी की जो प्रोडक्शन थी वो थी 50 से 60 मन फ़ी एकड़। इसकी पैदावार है 250 मन। माशाल्लाह। ठीक है जी। नहीं, लोग तो सर 400 मन भी बताते हैं यार। सर 400 मन मैंने खुद पैदावार ली है, 350 मन मैंने पैदावार ली है, लेकिन हम एहतियातन बता रहे हैं आप कम से कम। देखें, जब हम किसी बात को एस्टिमेटेड करेंगे तो मैं मिनिमम रख के बताऊंगा कि 250 मन एक आम फार्मर जो पहले साल में जाएगा उससे शायद इतनी अच्छी मेहनत ना हो, 250 मन वो भी निकालेगा। अनाड़ी बंदा भी निकाल लेगा। अनाड़ी बंदा भी निकालेगा। शर्त यह है कि थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी मेहनत, ज़्यादा मेहनत नहीं। ज़्यादा मेहनत करेंगे 100 मन प्लस फसल लेंगे आप। भाईजान, इसके जायके की बात करें तो ये बहस बहुत पुरानी होगी। लोग कहते थे जी इसका जायका देसी जैसा नहीं है, इसमें झाग उड़ती है। लोगों ने खाया 5 साल, मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में आज भी देसी गार्लिक इसको ही खाया जा रहा है, जीवन को ही। पिछले साल नहीं खाया चूँकि 16,000 रुपये किलो चला गया था, तो फिर चाइना का सीड ले आए थे तो ये खाना छोड़ दिया था। बाकी 5 साल हमने ये खाया, इसमें बिल्कुल वही टेस्ट है, वही इंग्रेडिएंट्स हैं जो देसी में मौजूद हैं। सिर्फ वो गार्लिक जो आप चाइना का मार्केट से परचेज़ करके खाते हैं उससे ये 1000 दर्जे बेहतर है। देसी की जो बात कर जाए, जो पुरानी हमारी पिंक वैरायटी थी, छोटा गार्लिक था, एक तो वो छीलने में बहुत मुश्किल है। अब लोग हंडिया में डालना ही छोड़ गए कि आजकल उसको छीलना मुश्किल है, नाखून रखे होते हैं तो थोड़ा मुश्किल काम है। सबसे मेरे जो नज़र मुझे आ रहा है, ये हाथों हाथ फसल मार्केट्स में मंडियों में बिकेगी। उसकी वजह इसका साइज़ होगा। माशाल्लाह ये हाथ में ऐसे करेंगे तो तुरी छिल जाएगी, ना कि हमारी ख़वातीन जो घरों में नाखून ख़राब करती थी उससे अब छुट्टी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मुझे इस ब्रीड पे बहुत एतमाद है कि ये मार्केट में हाथों हाथ बिकेगी। चलें बाबा थोम साहब, ये बताइएगा कि आपने अपनी फील्ड
में से कोई मैक्सिमम कितने साइज का गार्लिक जीवन निकाला है? जी 2018 में 1110 ग्राम का एक बल्ब जो रिकॉर्ड Really? है जी, 1110 ग्राम का। मैं आपको पिक्चर भी देता हूँ, 1110 ग्राम का एक पीस। वो मैं कांटे पे रख के आपको पिक्चर भी शेयर करूंगा, आप स्क्रीन पे लगा के और देसी दिखाएंगे आमतौर पे वेट क्या होता है देसी का? सर देसी का 60 से 70 ग्राम। इसकी एक तुरी का वेट जो 80 से 90 ग्राम आता है तकरीबन एस्टिमेटेड। जिंदाबाद। चलिए, हमने मान लिया कि आपके जीवन गार्लिक के तमाम तर दावे सच हैं, लेकिन सर आपके जीवन गार्लिक को मिलावटी बनाने के लिए, इसके दामन को दागदार करने के लिए बेशुमार अनासर सरगर्म हैं। उनका कोई हल है आपके पास? और जीवन गार्लिक के नाम पे बेशुमार 2 नंबरी भी मार्केट में आ चुकी है, भाई लोग कैसे बचे उनसे? जी जब मार्केट में इसका इतना रेट होगा तो फिर तो ठग आएंगे। तो ठग इंडिया से भी इंपोर्ट करके और ईरान से भी इंपोर्ट करके दोस्तों को हर दफ़ा हम यही गाइड करते हैं कि अच्छा सीड लें और ऑथेंटिक सोर्स से लें। ओके। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सिराज फार्म्स के तकरीबन हर ज़िला में फॉलोइंग मौजूद है। मेरे इनके गार्लिक के बच्चे ना पाकिस्तान के हर ज़िले में मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, जवान हो गए हैं माशाल्लाह, और अपना काम कर रहे हैं। तो आपको ऑथेंटिक सीड मिलेगा इंशाल्लाह ताला। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरा कोई फार्मर, मैं अपने फार्मर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जहाँ पे आपने जीवन लगाना है उसके करीब करीब भी आपने देसी या किसी और वैरायटी को नहीं लगाना, ताकि गलती से भी वो मिक्स ना हो सके। बाकी जो बात रहेगी मिक्सिंग की, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम सामने आई जी, बड़े बड़े दावे किए, उन कंपनियों ने जो फ्रॉड किए वो सारों के सामने, लोगों के सामने। आप फील्ड्स उगी, लोगों ने देखा यार ये इंडियन लगा हुआ है, अखरोटी लगा हुआ है। बड़े बड़े दोस्तों ने काम किए, उनके अपने मिजाज हैं। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जीवन पे काम कर रहे हैं और जीवन की प्योरिटी पे हम कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। कोशिश यही है कि दोस्तों के पास प्योर ब्रीड जाए। क्योंकि हम जितने भी ये प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जीवन गार्लिक प्योर की कर रहे हैं। अगर आप जीवन गार्लिक लेंगे तो ये करोड़ों कमाएंगे, वरना हाथ हो जाएगा, छू मंतर हो जाएंगी सारी बातें। सर खालिस जीवन गार्लिक अथेंटिसिटी के साथ आप देंगे, गारंटी के साथ देंगे, वारंटी के साथ देंगे? वैसे जो लोग पाकिस्तान में बेशुमार गार्लिक काश्त कर चुके हैं उनके साथ आपका मुवाजना तो नहीं बनता, क्योंकि आप बाबा थोम हैं, फिर भी आपके गार्लिक की क्वालिटी कैसी है? सर क्रॉप लगी हुई है, आप इसको विज़िट करें, दोस्तों को विज़िट भी करवाएं। इनके अपने इलाके में भी क्रॉप्स लगी हैं, उनकी पैदावार देख लें। तो दोस्तों की पंजाब में मार्च में यहाँ फसल जाती है, जो कि इस टाइम आज 31 जनवरी है, यानी कि 2 महीने एडवांस मेरी 13 पत्तों पे क्रॉप खड़ी है। इसके आपके सामने आए, आगे विज़िट करें तो फिर देखें ना। क्वालिटी यही है कि जब बल्ब बड़े साइज़ का होगा, ए ग्रेड का आप सीड लेंगे, वो कहते हैं तंदुरुस्त बीज लेंगे तंदुरुस्त फसल होगी। अगर आप फसल के लिए जो बीज का इंतखाब है वो बी ग्रेड या सी ग्रेड करेंगे, या अगले के पास होगा ही सी ग्रेड, तो वो आपको ए ग्रेड की फसल तो नहीं देगा ना। सेहतमंद बीज के सेहतमंद फसल के लिए आप सेहतमंद बीज का इंतखाब करें, वो बहुत ज़रूरी है। चलें सर जी, सेहतमंद बीज का इंतखाब करने के लिए आपसे रब्ता करना पड़ेगा। भाई आपसे रब्ता करने का तरीक़ेकार क्या है? और लोग ऑनलाइन ना पोस्ट लगाया करते हैं, विज़िट नहीं करवाते, आप क्या अपने फार्म का विज़िट भी करवाएंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे सिराज फार्म्स के दरवाजे खुले हैं। मेरे तमाम जो दोस्त मेहमान मेरे पास आना चाहें, किसी के लिए कोई ये पाबंदी नहीं है, हम लोग विज़िट कराते हैं। सिर्फ एक गुजारिश करेंगे कि बता के आएँ ताकि हम यहाँ पे मौजूद हों। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लेबर मौजूद होती है, मालिकों में कोई मौजूद नहीं होता। जब आप इन्फॉर्म करके आएंगे, फ़ोन नंबर व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप देंगे, दोस्तों के पास नंबर चले जाएंगे, तो कॉल करके आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम हाज़िर हैं। सुबह 9 से लेके रात 9 बजे तक ये फार्मर्स का टाइम है। मेरे से कोई बीज ले या ना ले, एक सदका जारिया समझ के मैं दोस्तों को ट्रेनिंग भी देता हूँ, दोस्तों को क्रॉप के बारे में बताता भी हूँ। चूँकि मैं ख़ुद फार्मर हूँ, ज़मींदार हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा दूसरा ज़मींदार मेरी तरह वो भी अच्छा फसल ले सके, और उसको जो मशवरा दरकार होगा मैं 24 घंटे हाज़िर हूँ इंशाल्लाह। चलें सर, हम एंड पे ना, हमारी रवायत है कि हम कोई दिल की बात, कोई ऐसी बात जो सदका जारिया बन जाए आपके मेरे लिए, एंड पे फार्मर को क्या बात नायत फरमाएंगे आप? सदका जारिया का काम तो हम करते हैं, लेकिन पैगाम यही है सब दोस्तों को कि अपनी फील्ड में मेहनत करें, इस फील्ड की तरफ भी आएँ। बेसिकली पाकिस्तान ज़राअत से ही वाबस्ता थे हम। हमारे पास 4 मौसम हैं,
हमारे पास दरिया हैं, नहरी निज़ाम है, हम बहुत अच्छा कुछ हासिल कर सकते हैं। ये ज़मीनें पाकिस्तान की सोना उगल सकती हैं अगर आप मेहनत करें। आप मेहरबानी करें, थोड़ी मेहनत करके इस फील्ड की तरफ आएँ, इंशाल्लाह ताला आप मायूस नहीं होंगे। जी बाबा थोम, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे व्यूवर्स का दिल मोह लिया। हमारे व्यूवर्स की दुआएं आपके साथ हैं सर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।